प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 3 की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, RL सहरिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का लाडरा जयपुर। मैं आज आपको बीकॉम पार्ट 3 के सेकंड पेपर एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक विज्ञापन का 5 MS मॉडल, द 5 MS मॉडल ऑफ एडवर्टाइजिंग के संबंध में बताने जा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व की कक्षाओं में मैंने विज्ञापन विचारधारा, विज्ञापन का अर्थ, विज्ञापन की परिभाषाएँ, विज्ञापन की विशेषताएँ, विज्ञापन के लाभ, विज्ञापन के दोष, क्या विज्ञापन उत्पादों की लागत में वृद्धि करता है, इत्यादि महत्वपूर्ण टॉपिकों पर मैंने आपको अपने विचार बतलाए। आज मैं आपको विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध के महत्वपूर्ण टॉपिक विज्ञापन का 5 MS मॉडल, द 5 MS मॉडल ऑफ एडवर्टाइजिंग के संबंध में बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, विपणन जगत के पितामह फिलिप कोटलर ने विज्ञापन का 5M का मॉडल प्रतिपादित किया है। इस मॉडल के माध्यम से उन्होंने विज्ञापन कार्यक्रम या विज्ञापन अभियान की संपूर्ण प्रक्रिया को स्पष्ट करने का सराहनीय प्रयास किया है। इस मॉडल के 5M विज्ञापन कार्यक्रम अभियान के 5 प्रमुख चरणों को प्रकट करते हैं। चित्र के माध्यम से भी मैंने विज्ञापन के इन 5 MS को स्पष्ट किया है। इन 5 MS में मुख्य रूप से प्रथम मिशन, MISSION, मिशन अर्थात लक्ष्य। सेकंड मनी अर्थात धन या विज्ञापन बजट। थर्ड मैसेज अर्थात विज्ञापन संदेश। फोर्थ मीडिया यानी विज्ञापन के माध्यम। और लास्ट 5वां मेजरमेंट अर्थात विज्ञापन की प्रभावशीलता का मापन। इन 5M को विज्ञापन के मॉडल में सम्मिलित किया जाता है। मिशन, मनी, मैसेज, मीडिया और मेजरमेंट। अब मैं क्रमशः प्रत्येक को आपके समक्ष स्पष्ट कर रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। मॉडल का प्रथम M है मिशन, MISSION, मिशन अर्थात लक्ष्य। प्रिय विद्यार्थियों, फिलिप कोटलर का मानना है कि विज्ञापन कार्यक्रम के निर्माण के लिए सर्वप्रथम विज्ञापन के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि विज्ञापन के 2 विशिष्ट लक्ष्य या उद्देश्य हो सकते हैं। प्रथम विक्रय में वृद्धि करना और द्वितीय विज्ञापन संदेश द्वारा सूचना देना, प्रेरणा प्रदान करना, समाज में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्मरण दिलाना, याद दिलाना और ग्राहकों के क्रय निर्णय की प्रशंसा करना। ये 5 लक्ष्य विज्ञापन कार्यक्रम के होते हैं। दोबारा सुनिए। फिलिप कोटलर के अनुसार विज्ञापन कार्यक्रम के निर्माण के लिए विज्ञापन के उद्देश्यों को सर्वप्रथम निर्धारित किया जाना चाहिए। फिलिप कोटलर का मानना है कि विज्ञापन के 2 विशिष्ट लक्ष्य या उद्देश्य हो सकते हैं। प्रथम विक्रय में वृद्धि करना और द्वितीय विज्ञापन संदेश द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त करना। अब विज्ञापन संदेश द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास विज्ञापन प्रबंधक द्वारा किया जाता है। प्रथम सूचना देने का कार्य, प्रेरित करने का कार्य, स्मरण कराने का कार्य और ग्राहकों को क्रय निर्णय की प्रशंसा करने का कार्य। सेकंड है मनी, MONEY अर्थात धन या विज्ञापन बजट। विज्ञापन अभियान या विज्ञापन कार्यक्रम बिना धन के संचालित नहीं किया जा सकता है।
अतः इस साइज में दूसरा एम धन के लिए उपयोग किया गया है। उनका कहना है कि प्रत्येक विज्ञापक को विज्ञापन कार्यक्रम का निर्धारण करते समय ही विज्ञापन पर खर्च की जाने वाली धनराशि का निर्धारण कर लेना चाहिए। फिलिप कोटलर का कहना है कि विज्ञापन बजट निर्धारित करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उनमें से कुछ प्रमुख बातें हैं, जैसे उत्पाद जीवन चक्र में उत्पाद की क्या व्यवस्था है, उत्पाद का बाजार में क्या हिस्सा है, उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, प्रतिस्पर्धा की क्या स्थिति है, भीड़ भाड़ की क्या पोजीशन है, विज्ञापन की आवर्ती फ्रीक्वेंसी क्या है और उत्पाद प्रतिस्थापन क्षमता क्या है। थर्ड है मैसेज, MESSAGE, मैसेज अर्थात विज्ञापन संदेश। विज्ञापन की सफलता के लिए अच्छे विज्ञापन संदेश की आवश्यकता होती है, अतः विज्ञापन संदेश क्रिएटिव सृजनात्मक होना चाहिए। विज्ञापन संदेश का विभिन्न आधारों पर मूल्यांकन करके चयन किया जाना चाहिए। विज्ञापन संदेश कारगर या क्रियाशील होना चाहिए, अतः विवेकयुक्त ही नहीं भावनात्मक में भी विज्ञापन संदेश का होना जरूरी है। फोर्थ है मीडिया अर्थात विज्ञापन के माध्यम। विज्ञापन के इस मॉडल का चौथा एम विज्ञापन माध्यमों की ओर संकेत करता है। कोटलर का कहना है कि विज्ञापन के अनेक माध्यम हैं। उन माध्यमों में से किसी एक माध्यम अथवा अनेक माध्यमों का चुनाव अनेक बातों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, जिनमें प्रमुख बातें हैं लक्षित ग्राहकों की माध्यम तक पहुंच की क्या स्थिति रहेगी, उत्पाद लक्षण एवं उनके प्रस्तुतिकरण के तरीके क्या होंगे। उदाहरण के लिए उत्पाद के रंग रूप को दिखाने के लिए रंगीन पत्र पत्रिका या टीवी तथा उत्पाद का क्रियात्मक प्रदर्शन करने के लिए टीवी माध्यम उपयुक्त रहते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है जिसमें संदेश की प्रकृति, जैसे कुछ विज्ञापन संदेश एक विशेष समय पर देने के लिए होते हैं, जबकि कुछ संदेश सामान्य सूचना प्रसारित करने हेतु प्रसारित किए जाते हैं। कुछ संदेश तकनीकी सूचनाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए कल लगने वाली सेल का विज्ञापन रेडियो, टीवी तथा समाचार पत्र पर प्रसारित करना आवश्यक हो जाता है, किंतु दशहरा से दिवाली तक चलने वाली सेल या विक्रय संवर्धन योजना का संदेश इन माध्यमों के अतिरिक्त पत्र पत्रिकाओं या होर्डिंग्स या पोस्टर आदि के माध्यम से भी पहुंचाया जा सकता है। आधुनिक तकनीकी सूचना युक्त विज्ञापनों को विशिष्ट पत्रिकाओं में देना उपयुक्त रहता है। लागत भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। विज्ञापन संदेश की लागत भी विज्ञापन माध्यमों के निर्धारण को प्रभावित करती है, अतः विज्ञापन संदेश से संपर्क में आने वाले प्रति 1000 व्यक्तियों के लिए लागत की गणना की जानी चाहिए। और इस मॉडल का पांचवा एम है मेजरमेंट अर्थात विज्ञापन की प्रभावशीलता का मापन। कोटलर के विज्ञापन मॉडल के पांचवें एम विज्ञापन की प्रभावशीलता के मापन की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। विज्ञापन की प्रभावशीलता का मापन दो आधारों पर किया जा सकता है। प्रथम, विज्ञापन संदेश का प्रभाव। विज्ञापन के प्रभाव के मापन से तात्पर्य विज्ञापन प्रति के प्रभाव के मापन से है। ऐसे प्रभाव के मापन की अनेक विधियां प्रचलित हैं। सेकंड है विक्रय पर प्रभाव। विज्ञापन की प्रभावशीलता का मापन विज्ञापन के विक्रय की राशि पर हुए प्रभाव से भी किया जा सकता है। इस आधार पर विज्ञापन के प्रभाव को ठीक मापना कठिन होता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आज फिलिप कोटलर के विज्ञापन का 5 मॉडल टॉपिक पर अपने विचार प्रस्तुत किए। मैं आपके समक्ष एक चित्र रूप में विज्ञापन का 5 एम का मॉडल जो फिलिप कोटलर की पुस्तक मार्केटिंग मैनेजमेंट से लिया गया है आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप चित्र को ध्यान से देखें, समझें और किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो मुझे अवगत करवाएं। प्रत्येक समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी ने मेरे को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।